एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ ला रही हूँ। मैं गई थी तो संडे सोल सैंडे हैदराबाद गई थी। बेसिकली ये हाईटेक्स एग्जीबिशन लगता है जहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपको बैंगल्स, बार्स, बहुत सारे क्लोथ्स, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री फ़ी दी 300, उसके बाद एंटर किया। यहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मछली बाज़ार बने हुए थे। मुझे तो लेने भी नहीं दे रहे थे वीडियो, लेकिन क्या करूँ, कैसे कैसे करके आप लोगों के लिए एकदम कंटेंट किया। अब देखो आप कितनी खूबसूरत यहाँ पे इयररिंग्स हैं। अगर मैं इनके रेट बताऊं तो रेट बिल्कुल जायज़ नहीं है, बहुत महंगे हैं क्योंकि आपको ये सारे इयररिंग्स 1200, 300, फिर 500 इस तरह से मिलेंगे। छोटे छोटे इयररिंग्स आपको 600, 700। ये जो आप दूसरी शॉप देख रहे हैं ये बेसिकली शॉप हैंडमेड क्राफ्ट है, जो हैंडबैग्स बनाते हैं। भैया मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनके ब्रेसलेट लेके मैं भागने वाली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखी। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्लोथ्स थे जो कि डिज़ाइनर क्लोथ्स थे। आपको कभी कोई ना कोई वीडियो नहीं लेने देंगे, लेकिन मैंने चुपके आराम से लिया। फिर ये छोटे बच्चों का यहाँ पे ड्रेस था जो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने लेने के बाद ये इयररिंग्स, ये हैंडमेड इयररिंग्स है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो एक डिज़ाइन इसकी कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। बेसिकली अगर मैं इसकी प्राइस बता दूँ तो यहाँ पे 1000 के ऊपर ही यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये दीदी ऐसे करके मुंह बना रही थी, ऑब्वियस सी बात है बजट के ऊपर जा रहा था, क्योंकि मैंने जब पूछा ना कि भैया कितने की प्राइस दे रहे हो ये बैग की, तो आपको पता है क्या बताया, 1200। ठीक है, मैंने इतने शॉपिंग कर चुकी है कि मेरा बजट बिल्कुल नहीं जा रहा था। मुझे लगा 300, 400 तक में अगर आएगा तो भी 1000 तक भी लेने के लिए तैयार थी, पर 1200, 1500 कैसे दूंगी बताओ। फिर कोई बात नहीं, देखा, मन संतुष्ट किया और फिर चले आए। और बहुत खूबसूरत था। आगे चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें, और मैं आपको यहाँ बता दूँ ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो मिलती है बेसिकली सिल्वर ज्वेलरी मिलती है, मतलब ये कोटेड नहीं रहती है, ये बिल्कुल सिल्वर ज्वेलरी। और ढेर सारी ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, रिंग्स, डिफरेंट तरीके के, बहुत ही खूबसूरत, सच में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़े और बजट के साथ में जाती तो शायद बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती, लेकिन छोटे बजट के साथ गई थी तो उतनी चीज़ें नहीं हो पाई। बट बहुत ही अच्छा मार्केट था। बेसिकली यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह थे, ये बहुत डिज़ाइनर थे। मैंने इनसे पूछा भी था कि कैसे क्लोथ्स आप दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली डिज़ाइनर है, आप किसी चीज़ की वीडियो नहीं लेने देते थे, बट वो बोलते थे कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, आप ऑर्डर आराम से कर सकते हैं। बेसिकली मैंने सोचा कि चलो एक देखते हैं। तो आपको पता है प्राइस कितनी थी? प्राइस बिल्कुल भी मतलब मेरे पैकेट के अंदर वो हो ही नहीं सकता था। पता है 8000, 9000 प्राइस थी। मैंने सोचा भाई इतना महंगा क्यों। फिर मैंने पूछा कि भाई डिज़ाइनर है क्या, तो बोले हाँ यहाँ से नहीं है, आपको डिज़ाइन यहाँ पे सारी चीज़ ये मतलब बस सैंपल के लिए रखे हुए थे, बाकी आप ऑर्डर ऑनलाइन करो। आगे चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। सबसे अच्छा मुझे बहुत अगर अच्छा लगा तो ये नॉन प्रिजर्वेटिव, बहुत सारी चीज़ें जो कि केमिकल फ्री, आप बहुत सारी जो कॉस्मेटिक की चीज़ें थी वो मिल रही थी। बहुत सारे क्लोथ्स मिल रहे थे, बहुत डिज़ाइनर, बहुत अच्छे क्लोथ्स मिल रहे थे। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने हाई रेंज के यहाँ पे होंगे। मुझे लगा नॉर्मल जैसे एग्जीबिशन लगता है उतना, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें थी कि छोटे जो भी स्टार्टअप कंपनियाँ हैं वो अपने प्रोडक्ट लेके आ रही थी और यहाँ पे शो कर रही थी, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। आपको पता है मैं इस लाइन से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा औरमा आया ना, मुझे लगा मैं मंदिर में खड़ी हूँ, पर मुझे लगा कि भाई क्या मंदिर कैसा आ सकती। तब मैं आगे चल के देखी तो यहाँ पे मोमबत्ती, अगरबत्ती इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हैं। ये था ना, आगे चलने के बाद ये मुझे ना फ्यूज़न ड्रेस मिला। ये फ्यूज़न ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सब था, बहुत ही अच्छा। और अगर मैं प्राइस की बात बता दूँ तो 1000 के ऊपर था, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसे फ्यूज़न ड्रेस पहनने हैं तो बिल्कुल आप पैसे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे इनकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी लगी कि मत पूछिए। ये सब ब्रेसलेट आप जो देख रहे हैं ये
कोटेड है ब्रासलेट्स, कुछ कुछ गोल्ड ब्रेसलेट भी है और इसकी जो प्राइस थी 2000 के ऊपर थी। तो मुझे बहुत सही लगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सच में ख़रीदने लायक थी, मतलब बिल्कुल दिल को छूने वाली ये चीज़ें थी। जैसे आप ये सारे गाउन देख सकते हो, गाउन कितनी खूबसूरत है। सबसे अच्छा अगर मुझे ये लगा वाइट कलर का गाउन था, आप देख सकते हो आगे वीडियो में, ये मुझे थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। तो उसके बाद मैंने आगे चलने के बाद बहुत सारे कपड़े वगैरह, ये भैया ना जैसे देख रहे थे कि मैं वीडियो ले रही हूँ तो भैया हट गए साइड और मैं आराम से लेके, ये बहुत सारे प्रिंटेड शर्ट्स थे जो बहुत अच्छे थे। खाने की चीज़ें अगर बता दूँ, यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे क्या लगा, अगर आप खाने के लिए या पूछने के लिए जाओ ना, ये आपको पहले टेस्ट करवा देंगे कि हाँ चलो ये सारी चीज़ें हैं, आप टेस्ट पहले कर लो, अगर आपको पसंद आती है तो आप खरीदना, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं। ऐसे करके ना मैंने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की तो आधे पेट तो मुझे वहीं भर गया। मैं सोची कि ऐसे तो फिर इनके भी बेच जाएंगे, मैं कुछ मतलब खरीदना मुझे था नहीं बेसिकली खाने की चीज़ों का। सबसे ज़्यादा मुझे था कि कुर्ती वगैरह देखना है, अगर नई नई चीज़ें आपको दिखानी, क्योंकि ये मार्केट ना, ये एग्जीबिशन जो लगता है ये मार्केट है, सब कुछ इसके ऑल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि हमेशा नहीं लगता, ये हमेशा बहुत दिन के बाद, या 12th या 13th एग्जीबिशन था जो मैं यहाँ पे आई थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी देखो कितने अच्छे। अब ये सब ज्वेलरी आप देखो, ये नॉर्मल ज्वेलरी तो है ही नहीं, बिल्कुल इतनी सुंदर ज्वेलरी थी। आपको पता है ये सारी ज्वेलरी जो इयररिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ये 1200-1300 के इयररिंग्स वगैरह थे, बहुत सुंदर से। नेक पीसेस वगैरह भी इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब दिल को छूने वाले, लग रहा था कि अब खरीदूं, इतने सुंदर थे। उसके बाद आपने ये रिबन्स देखे होंगे बेसिकली बालों में लगाने के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत सॉफ्ट रिबन्स थे, बड़ा सही लगा। क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ी थी, वीडियो भी ले रही थी, तो शायद मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाई टच करके, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। बेसिकली ये जो आप सोप वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे बुक मार्क यहाँ पे लगे हुए हैं, क्लिप्स है, ये बबल गम से बना हुआ चीज़ें हैं। मुझे कुछ कुछ चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी जो मुझे यहाँ पे बहुत नया लगा। ये येलो कलर का कोट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। रिबन्स वगैरह बहुत डिफरेंट थे, कम रेट में, जैसे यहाँ पे कम रेट में रिबन्स थे, उधर जो थे 200 के ऊपर रिबन्स थे। तो बेसिकली आप थोड़ा मार्केट घूमना पड़ेगा आपको अच्छी चीज़ें लेने के लिए। हाँ, अगर आप घर से दूर हो, अगर आपको पापड़ वगैरह खाने का मन है, अचार, इसमें डिफरेंट क्वालिटी के अचार, पापड़, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही और स्वादिष्ट थी। मुझे एक टेस्ट करवाया अचार, मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छी थी। ज्वेलरी की तो बात ही मत पूछो, इतनी खूबसूरत, मैं मतलब जहाँ मुझे ज्वेलरी दिखा तो वहाँ मैं अटक जा रही थी कि कम से कम मैं आधे घंटे तार के जाऊँगी, कम से कम लूँ नहीं, पर फिर भी मैं देख के जाऊँगी। भाई ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी, आप देख सकते हो वीडियो में कितनी अच्छी थी। और पता है सबसे अच्छी यहाँ पे क्या चीज़ें लगी, बचपन की जो चीज़ें थी ना, बेसिकली हम आइसक्रीम खाते थे ना, बेसिकली वो पाइप वाली आइसक्रीम, अगर आपको याद हो तो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और मुझे बहुत सही लगा कि भाई मतलब बचपन की चीज़ें याद आ गई भाई। उसके बाद मैंने सच में ख़रीदा, खाया पिया। और यहाँ पे जो चिप्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये अंकल इतने स्वीट थे ना, मुझे चिप्स खिला के, बेटा आप मत लेना पर टेस्ट करो, बहुत अच्छे हैं, कसम से इतनी अच्छे टेस्टी थे, मुझे इतने प्यार से वो दे रहे थे तो मुझे लेना पड़ा चिप्स। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, क्राफ्ट वगैरह के क्लोथ्स वगैरह डिफरेंट थे। और ये सारी चीज़ें जो थी, छोटी स्टार्टअप कंपनी थी, और लेकिन आपको पता है इनके डिज़ाइंस वगैरह, इनके कपड़े, इनके जो बिल्कुल जो तरीके थे, जो बनाया था इन्होंने बहुत मेहनत से। मुझे लगता था ना कि ये एक अच्छा चीज़ है कि आप अपने छोटे स्टार्टअप कंपनी को अगर आप एक अच्छे रूप देना चाहते हैं बड़े बिजनेस के, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप कोई एग्जीबिशंस वगैरह लगाओ, अपने सैंपल दिखाओ, ये बहुत सही है। लोगों को पता चलेगा कि आप क्या करते हो। मैंने कभी भी ये कंपनी के नाम नहीं सुने, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें ऐसे कुर्ते वगैरह थे, जो फिर ज्वेलरी वगैरह थी, या फिर क्राफ्ट वगैरह, हैंड क्राफ्ट वगैरह थे, जो कि बिल्कुल मतलब देखने लायक था यार। मतलब जाने के बाद मुझे लगता था कि मैंने जो पैसे खर्च किए, मतलब वर्थ था, वो पैसे वर्थ था, बिल्कुल बर्बाद नहीं गए। लेकिन एक चीज़ें यहाँ पे हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी है, मतलब ये नॉर्मल प्राइस से ओवर प्राइस है यहाँ पे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको जो बाहर में मिलता है मुझे लगा था थोड़े ओवर प्राइस होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे थे ओवर प्राइस। मैंने यहाँ पे बहुत मुश्किल
मुश्किल से एक आध दो चीज़ें खाई, बट टेस्टी था। और मुझे सबसे अच्छी क्या बात लगी ना, यहाँ पे बेसिकली नॉनवेज हर जगह, नॉनवेज, और मैं वेजिटेरियन हूँ। बेसिकली आप मेरे वीडियोस में देखे होंगे नॉनवेज तो मैं अपने दोस्त के साथ जाती थी, लेकिन यहाँ पे मैं अकेली आई थी तो मुझे लगा था कि वेज में क्या मिलेगा। उन्होंने, भैया ने बताया कि ये सारे सोयाबीन्स कुछ मिक्स करके सिर्फ प्योर वेज से ये इन्होंने इतने अच्छे सारे चीज़ें बनाई थी ना, आप बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्मली जो शवरमा रोल वगैरह खाते, मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक बार ट्राई करूं, तो मुझे हमेशा नॉनवेज दिखता था। वेज में मुझे उस तरह से नहीं लगता था, मतलब वो फ्लेवर मुझे नहीं मजा आता था कि जैसे नॉनवेज वगैरह मेरे दोस्त लोग बताते कि बड़े टेस्टी होते थे। मैंने यहाँ पर सच में ट्राई किया, इतनी टेस्टी थे यार। मैं पहली बार ट्राई की थी और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कलेक्शंस के तो मतलब भंडार हैं, जितने चाहो उतने लो। इतने सुंदर सुंदर कलेक्शन मुझे लगे, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको कभी भी जाना हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये आगे कब आने वाला है, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों नहीं गए होंगे, जो हैदराबाद में गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं है हैदराबाद से उनके लिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें खुशियाँ देती है कि हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं जॉब कर रही हूँ तब मुझे ये मौका मिला है देखने का। बहुत सारी चीज़ें होती कि आंखों में सपने लिए हुए, तो मुझे इतने अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मतलब अगर किसी को बिजनेस करने की इच्छा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। बेसिकली ज्वेलरी वगैरह की तो बात मत पूछो, इतने खूबसूरत ज्वेलरी हैं, इतने सारे अच्छे क्लोथ्स हैं, इतने अच्छे खाना है। इन्होंने डिफरेंट तरह का फूड में भी इन्होंने डिफरेंट तरीके का आजमाया हुआ था कि वेज है तो और क्या कितना अच्छा हो सकता है, नॉन वेज है तो कितना अच्छा हो सकता था। डिफरेंट मैंने नॉर्मल अपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया होगा, होममेड पिज़्ज़ा होगा, मतलब ठेले का खाया होगा। यहाँ पे पिज़्ज़ाज का भी ना बहुत अच्छी वैरायटी थे और उन्होंने बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से वो पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, बड़े अच्छे लगे मुझे। मैंने एक बार ट्राई किया तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं कि जो अभी इतनी सारी कंपनियां हैं फिर भी अपने मेहनत से इतने धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देख के मुझे लगा कि भाई अब खुद एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, एक उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि भाई ऐसा करना चाहिए। जिनको भी है कि अगर स्टार्टअप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनको बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पे आने के बाद। इतने सारे हैंडक्राफ्ट, इतने सारे खूबसूरत चीज़ें, इतनी सारी जूतियाँ, कपड़े, क्लोथ्स, स्वीट्स, डिफरेंट तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लगा। आगे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर मैं आपको पहले ही बता दूँगी कि ये इवेंट कब आने वाला है। जब भी ये एग्जीबिशन लगेगा तो आप लोग जाइए, देखिए, घूमिए। ये नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि लाइफ ना एक टाइम के बाद, जॉब लगने के बाद मुझे लगता है कि बोरिंग हो जाती है। सुबह सब 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद फिर लाइफ में कुछ बचता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं अपने लाइफ में, कर सकते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं ना कि मतलब आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब पे लाइफ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे यार कितनी बोरिंग हो गई है लाइफ मेरी, क्योंकि जॉब लगने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा नहीं कि कुछ तो ऐसे फ्यूजन्स आइडियाज़ आ सकते हैं, कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, नहीं अच्छा लगा तब भी